हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरूज और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टॉकर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो टॉकर पर क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ। आज भी मैं क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ। 2 दिन की उधेड़ बुन के बाद आपको मार्केट में कुछ बेहतरी नज़र आती होगी। मार्केट कुछ रिकवर करती हुई नज़र आती है। ये बेहतरी तो सिर्फ बिटकॉइन में ही आपको लग रही होगी। बिटकॉइन जो $1,00,000 से भी नीचे चला गया था और फिर इसने ऐसी रिकवरी दिखाई, यूँ लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे ओल्ड कॉइन्स तो जूं के तूं हैं और मार्केट अच्छी खासी क्रैश कर गई थी और अभी तक उसमें कोई रिकवरी नज़र नहीं आती। ख़ासकर उसका इम्पैक्ट एआई बेस्ड कॉइन पर बहुत बड़ा है और एक एआई बेस्ड कॉइन और ये नैरेटिव चल पड़ा है कि चाइनीज़ बेस्ड एआई कॉइन्स या अमेरिकन बेस्ड एआई कॉइन। अब क्या मामला है, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट रिकवरी करती है या फिर और मज़ीद नीचे गिरेगी। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि मेरे चैनल क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे एक सपोर्ट, मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलेगी और मेरा भला हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं कि मामला क्या है। एक बात कि एआई कॉइन्स जो बहुत डिप में आ चुके हैं कि वो बाय करें कि नहीं कल, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी खासी गिरी। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट क्रैश हुई और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एक्चुअली। और फिर रिकवर करना है इसका कि मार्केट क्रैश हुई और फिर बाद में रिकवर हुई, ये पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार है। क्योंकि ये मार्केट इसी तरह से, जो क्रिप्टो की मार्केट है वो इसी तरह चलती है, कभी डिप आता है और कभी फिर रिकवर करती है। इसका मतलब कि जब मार्केट डिप में आए तो कॉइन्स बाय कर लो, क्योंकि मार्केट, लेकिन ये कि आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मार्केट हमेशा वीक हैंड्स को ना बाहर करती है, ये बात आप हमेशा याद रखें। ऐसा क्या हुआ कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो मार्केट यूएसए की मार्केट है उससे वाइप आउट हो गए। उसकी एक वजह डीप सीक नज़र आती है। डीप सीक असल में है क्या? डीप सीक एक चाइनीज़ कंपनी है और एक ऐप है जैसे चैट जीपीटी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो टेक कंपनीज हैं यूएसए की, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कल नुकसान देखने को मिला है। चैट जीपीटी जब आया था तो उसने बिलियंस ऑफ डॉलर रेज किए थे और एआई को लेकर एक हाइप मच गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एआई की बात की है और एआई और क्रिप्टो को अमेरिका का कैपिटल बनाने की वो बात करते हैं और $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है। चैट जीपीटी ने बिलियन डॉलर्स लगाए थे, लेकिन डीप सीक ने 5 से 6 मिलियन डॉलर में सेम काम कर दिया। डीप सीक की मकबूलियत की वजह से टेक कंपनीज में सेल ऑफ देखने को मिला, यानी इन्वेस्टर्स ने टेक कंपनीज में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और एक ऐप जो इन कंपनियों से कहीं सस्ती और ज़्यादा मौसर है, जिसकी वजह से अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में कमी देखने को मिली। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी पर असर का मतलब है ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की इकोनॉमी, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। एक तो वजह क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश हुई उसकी एक वजह ये समझ में आती है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि एफओएमसी की मीटिंग आनी है, यानी रेट कट आने हैं कल, तो ये भी बड़ी वजह हो सकती है। और बिटकॉइन ईटीएफ की सेलिंग कल बहुत हुई है, लगभग 5,000 की सेलिंग कल देखने को मिली, जिसमें फिडेलिटी, ग्रे स्केल, एसीके, इस जैसी कंपनियों ने कुछ बिटकॉइन सेल ऑफ किए हैं। ये भी बिटकॉइन और क्रिप्टो जो ओवरऑल मार्केट है उसकी गिरने की वजह बनी। और तीसरी वजह जो कि मेरी नज़र में, जो मुझे नज़र आ सकता है, हो भी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो मैनिपुलेशन भी हो सकती है। ये भी खबर है कि एक्सचेंजेस ने बिटकॉइन सेल किए हैं। किस लिए वो आप भी जानते हैं, लिक्विडेशन के लिए। तकरीबन 1 बिलियन की लिक्विडेशन कल देखने को मिली।
فیوچر والے ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوا ہوگا، کیونکہ لیکوڈیشنز آئی ہیں جنہوں نے لانگ کی ٹریڈ کی ہوگی۔ جن لوگوں نے اسپاٹ میں کوئنس خریدے ہوئے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ہی دن میں مارکیٹ ریکور کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں مینیپولیشن بہت ہوتی ہیں، ہمیں یہ چیزیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے لگتا ہے کہ مینیپولیشن بھی بہت زیادہ اوور آل کرپٹو کرنسی میں امپیکٹ ڈالتی ہے اس کے کریش ہونے کی وجہ، کیونکہ لیکوڈیشنز ہونے چاہیے ہوتی ہیں، چاہے وہ لانگ سے ہوں یا شارٹ ٹریڈ سے ہوں، تو یہ بھی بڑی وجہ سمجھ آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹیک وار سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کل اگر ڈیپ سیک کی بات کریں تو جو چائنیز بیسڈ اے آئی کوائنس تھے ان میں ہمیں اوپر پرائسز ہائی ہونے کو دیکھنے کو ملا، لیکن جو دوسرے امریکن بیسڈ اے آئی کوائنس تھے وہ ہمیں گرتے نظر آئے۔ تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ وی شوڈ بی ہوپ فل، ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ مارکیٹ اسی طرح گرتی اور پھر دوبارہ ریکور کرتی نظر آتی ہے۔ میں کچھ کوائنز آپ کو بتاؤں گی، کوشش کروں گی کہ کوائنز ایسے بتاؤں کہ ان سے آپ کو فائدہ ہو، اگر آپ وہ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیں۔ ایتھیریم کو لے کر میں بہت پر امید ہوں، اور ایسے کوائنز جو اے آئی بیسڈ ہیں وہ بھی رکھ لیں۔ اے آئی بیسڈ دونوں ہو سکتے ہیں، امریکن اے آئی بیسڈ کوائنز اور چائنیز اے آئی بیسڈ کوائنز۔ اور آلٹ کوائنز کی بات کریں تو اچھے یوز کیس والے کوائنز جن میں نیئر پروٹوکول بھی آپ ضرور رکھیں، اور رینڈر بھی آپ ضرور رکھیں۔ رینڈر کل 6 پوائنٹ سم تھنگ پہ تھا۔ ورچوئل، فالا، سی ایف ایکس رکھیں، اور ایکس آر پی اور ڈوجی کا تو پتہ ہے کہ آپ کو ایلن مسک اس کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور ڈوجی کی پرائسز بھی جائیں گی، اور ایکس آر پی کو بھی نہ بھولیں، سولانا کو بھی نہ بھولیں، سولانا بھی اس کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ تھی میری ویڈیو اور میرا تجزیہ، لیکن ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ میرے چینل کرپٹو ٹاکر کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا کہ میں نے جو یہ کی پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیا یہ کرپٹو مارکیٹ کی جو کریش ہوئی ہے وجہ بنی ہے، آپ بھی کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا، اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈس میں۔ اس سے مجھے بہت موٹیویشن اور انکریجمنٹ ملے گی اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔